है चिंता बड़ी चिता से और नरक निर्जीव बनाती जमाने में सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर मर रहा है तो वो चिंता से मर रहा है। सही बात है कि नहीं है? आज के जमाने में जितने व्यक्ति मर रहे हैं वो डिप्रेशन से मर रहे हैं। आपने देखा हो कि लोगों को चिंता होती है तो किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। आपने देखा हो लोगों को चिंता हो गई कि अब काम आगे कैसे बढ़ेगा तो कोई फांसी पे टंग जाता है। लोगों को लग रहा है कि काम आगे कैसे बढ़ेगा तो कोई महाराज रेल से कट जाता। तो ये क्या है? ये चिंता होती है और चिंता के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को खत्म कर देता है। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा मुस्कुरा करके रहना चाहिए। जिंदगी में एक रूल बनाओ, खुद हंसना है, दूसरों को हंसाना है। क्योंकि दुनिया में आपको रुलाने वाले कदम कदम पर मिल जाएंगे लेकिन हंसाने वाले बहुत कम मिलेंगे। हाँ, और 4 दिन की जिंदगी है, जो सभी लोग जानते हैं 4 दिन की जिंदगी है। और 4 दिन की जिंदगी में 2 दिन तुम रोए रोए कर डिप्रेशन में निकाल दो तो जिंदगी को क्या फायदा। इसीलिए लिखा भैया, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती जिंदगी में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैया तुम कत्ती करा चिंता है, तुम्हें चिंता होते मुझे लगते तुम्हें तुम सूगी पाकी दारी है। हाँ, हरि गोविंद भगवान। और सबसे ज्यादा चिंता हमें यज्ञपति महाराज को रात है, तभी जो मोटे ना होते हैं। हरि गोविंद भगवान की। तो जिंदगी में कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल करके निकाल दो। कभी किसी की बुराई ना करो और कभी अपने मुख से किसी के लिए गलत शब्द ना बोलो। याद रखना, यही जिंदगी है, यही मानव की असली मानवता है। लेकिन आज के जमाने में दादा इंसान ने अपनी मानवता ही खो दी है। खो दी है कि नहीं? महाराज घर में रहते हैं, कहीं पड़ोसी की बुराई करते हैं, कहीं रिश्तेदारों की बुराई करते हैं, कहीं उससे बुरा भला बोलते हैं, कहीं इससे बुरा भला बोलते हैं। यानी आप ये मानिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के जमाने में यज्ञपति महाराज अगर व्यक्ति की जिंदगी जा रही है तो दूसरे की बुराई और दूसरे की कमियां निकालने में जा रही है। याद रखना, इंसान खुद ना देख रहा हो कि हम कैसे, इंसान खुद के अंदर झांक के नहीं देख रहा है कि हम कैसे। क्योंकि अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे तो 3 तुम्हारी तरफ इशारा करती है, खुद देखो अंदर तक के बाद दूसरे को देखियो। हाँ, तो आज आत्मदेव मरने के लिए चले, बड़ी चिंता है मन में।
महाराज जंगल में पहुंच गए, लकड़ियों को इकट्ठा किया, चिता बनाई। और जैसे ही महाराज चिता बनाने लगे तो बनाने के बाद में तब तक क्या हुआ, एक महात्मा जी आए। और जैसे ही महात्मा जी आए तो उन महात्मा जी ने आत्मदेव को देखा, तो देख करके विचार किया, अरे ये तो संत बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। अरे इन संत के, इन ब्राह्मण के मुख से तेज छलक रहा है, फिर भी ये ब्राह्मण यहाँ मरने के लिए आए हैं। जरा इनसे चल के पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा कारण है जो यहाँ ये जंगल में चिता बना रहे हैं। तो वो महात्मा जी आत्मदेव के पास में आए हैं। आकर के आत्मदेव से पूछा, हे ब्राह्मण देव, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आत्मदेव बोले, बाबा कौन सी बात? महात्मा जी बोले, ये बताइए, आप तो इतने तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण मुझे लग रहे हैं, फिर आप इस जंगल में चिता क्यों बना रहे हैं? यह मरने के लिए क्यों आए हो तुम? आत्मदेव ब्राह्मण बोले, बाबा जी तुम्हें नहीं पता है, हम यहाँ इस जंगल में इसलिए मरने के लिए आए हैं क्योंकि अब मुझे जीना नहीं है। बाबा जी बोले, जीना क्यों नहीं है? आत्मदेव बोले, मुझे जीना इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे घर में ना तो कोई संतान है, मेरे घर में ना मेरे कोई संतान है, और समाज में लोग मुझे देख करके अपने अपने बच्चों को छिपा लेते। मेरा समाज में कहीं सम्मान नहीं होता है, लोग मुझे निर्वंशिया कहते हैं। ये